लेकिन अगर वो युवक गिरफ्तार हो जाएगा तो फिर तो आप कैसे रहेंगे? तो गिरफ्तार होगा, पहले उसको जेल खटवाएंगे, उसके बाद उसका बेल करवाएंगे। तो जेल खटवाना है, उसको सजा मिलना चाहिए जो किया है गलती उसका। हाँ, दिल्ली में मुझे 1 लाख में बेच दी थी। 1 लाख में सेल कर दिया गया? सेल कर दिया खरीदार भी मिला हुआ था? हाँ, यूपी का लड़का कैसे था। मालूम चला कि 1 लाख में बेच दिया गया? पता चला कि जब मैं 20 तारीख को जब मैं अपने रूम में थी, ड्यूटी नहीं गई, उसकी फुआ बोली कि तुम्हारा पति राजा कुमार पाठक तुझे बिहार बुलाया है। अच्छा, तो मैं खुश हो गई कि अच्छा बात है, बुलाया घर है पे बुला लिया गया है। तो किसी महिला के लिए खुशी की बात होगी, पति जी। तो साथ में भी तो लेके जा सकते थे। हाँ, तो वो बोली कि मैं तुझे किसी लड़के के हाथ से भेज रही हूँ, तुझे पटना छोड़ देगा, तू पटना से चली जाना। ठीक। मैं बोली ठीक है। जब मैं पटना जंक्शन पे आई, यहाँ आई, दिल्ली जंक्शन पे आई, तो लड़का बोला कि तुझे एक बात पता है? मैं बोली क्या? तो तेरी जो पति थे ना राजा कुमार, और तेरी जो पति का फुआ मुझसे तो 1 लाख रुपये में बेच दिए हैं। सोशल मीडिया के दौर में प्यार के नाम पर धोखा का जो खेल है वो लगातार चल रहा है। कभी फेसबुक के से जो है लड़कियों के साथ जो है अवैध संबंध बनाया जा रहा है फेसबुक से संपर्क करके, तो कभी किसी और मामले से, और लगातार ये खबरें आती रहती है। और हम जैसे जब भी इस तरह की वीडियो आते हैं, इस तरह के मामले आते हैं, तो हम लोग हर महिलाओं को, लड़कियों को सचेत भी करते हैं कि इस तरह से धोखेबाजी वाले प्यार से बचे। इस तरह से जो बाबू सोना करके आपको बहला फुसला कर आपके साथ अवैध संबंध बना लेते हैं और बाद में आपको लात मार के निकल जाते हैं, वैसे लोगों से बचे। इसके बावजूद भी आए दिन इस तरह की घटनाएं आती रहती है, कभी अंजलि के नाम पर, तो कभी पिंकी के नाम पर, तो कभी किसी और महिला के नाम पर। इसके बावजूद लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। और आज फिर हम हाजीपुर में हैं और ये महिला थाना के पास में मौजूद है, और यहाँ फिर एक महिला जो है उसी तरह से पीड़ित है, उसी समस्या से पीड़ित है जिस समस्या को लगातार हम लोग उठा रहे हैं। और आइए इनसे हम बात करते हैं कि इनके साथ क्या समस्या हुई है, क्या मामला है जो ये महिला थाना पहुंची है। क्या नाम हुआ आपका? पूजा देवी। पूजा देवी, कहाँ घर है? मुबारकपुर। कौन से जिला प्रखंड बताइए? जिला वैशाली, प्रखंड गरौल। गुड़ौल। अच्छा, तो क्या समस्या है आपकी, क्यों आए थे महिला थाना? महिला थाना आए थे FIR करवाने। किसके नाम पे? राजा कुमार पाठक के नाम। कौन है ये राजा? मेरा पति है। पति है, तो फिर पति के नाम पर क्यों FIR करा रहे हैं? क्योंकि मुझे दिल्ली में बेच के भाग आया था। दिल्ली में बेच दिया गया था? जी। पति ने आपको बेचा था? जी, पति ने ये बेचा। पहले पति थे आपके? जी नहीं, दूसरे पति थे। मतलब आपकी शादी, पहली शादी कब हुई थी? 2011। 2011 में? जी। और उनसे बाल बच्चे भी थे? जी, कितने? 4। कब आप जो है दूसरे पति के चक्कर में फंसे? 2021 में। 21 में, मतलब 10 साल के बाद। तो क्या ऐसी अभिपदा आपको आ गई कि 2010 साल के बाद जो है आपने पति को छोड़ दिया, दूसरे पति से संपर्क बना लिया, दूसरे व्यक्ति से संपर्क बनाया? वो मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया। और मैं पहले पति से क्या समस्याएं थी आपको? पहले पति से समस्या थी कि वो दारू बहुत पीते थे। दारू 10 साल के बाद पीना शुरू किया था या पहले से ही पी रहा था? शुरू से पी रहे थे। तो शुरू में क्यों नहीं छोड़ दिया आपने? शुरू में हम नहीं छोड़े कि उसका मम्मी नहीं थी, अच्छा, इसलिए मैं नहीं छोड़ी। आपको तरस आ गया? जी। उसको क्या सुधारने के प्रयास में लगे हुए जी, थे? कि मैं तो इसे 10 साल सुधारूं। तक आपको नहीं लगा कि सुधारने वाला जी नहीं नहीं, वो है? बाहर रहते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, कैसे इनसे कनेक्शन हुआ, क्यों हुआ? राजा कुमार पाठक से। मेरे पति उस समय गुजरात रहते थे। अच्छा, इस बीच उनसे संपर्क कर लिए राजा कुमार पाठक से। तो वो गुजरात रहते थे, कितने साल से गुजरात रह रहे थे? वो जाते थे तो 6 महीना साल भर पे आते थे। तो इस बीच में मतलब पति के रहते हुए दूसरे से संपर्क बना लिए? जी, तो राजा आप कुमार पाठक। क्यों, मतलब उसमें कोई समस्याएं आ रही थी तो पति को बुला भी तो सकते थे आप? जी नहीं, मैं बुलाती थी तो आते नहीं थे। क्यों नहीं, क्या बोलते थे कि तुम अपना घर खुद चलाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। वहाँ खूब दारू शराब पीते थे, पैसा वैसा कुछ भी नहीं देते। खर्च वर्च भी बेचना बंद कर दी थे? लेकिन अभी तो महिलाएं सशक्त है, महिलाएं भी काम करके अपना जीवन चला सकती थी। मैं काम करके अपना जीवन चला रही थी। मैं अपने 4 बच्चों को पाल रही थी। चला रही थी? कब से चला रही थी आप? मैं 5 साल से काम करती हूँ। अच्छा, तो उस 5 साल के बीच में कब आपने ये कनेक्शन आपका जो है राजा पाठक से जुड़ा? 2021 में। 5 साल तक आप जो है जो काम करके जब परिवार चला रही थी तो भी दिक्कत आ रही थी? जी नहीं। तो फिर क्या जरूरत पड़ गई आपको जो है पति बदलना पड़ गया? कहाँ से आप ठगाए, ये आप खुद चॉइस किए थे? जी नहीं, मैं चॉइस उसका नहीं की, वो चॉइस किया था मेरा। तो कैसे राजा पाठक से कनेक्शन आपका कैसे बना? कनेक्शन हुआ कि दुर्गा पूजा में जब काली पूजा में गए हुए थे पूजा करने, तो राजा कुमार पाठक से मेरा संपर्क हुआ। अच्छा, राजा कुमार मंदिर पे? जी, मंदिर, काली जी के मंदिर में। अच्छा, राजा कुमार पाठक बोले कि मुझे तेरा फ़ोन नंबर चाहिए। तो मैं उनसे बताई कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं 4 बच्चे की माँ हूँ। मेरे इसका मतलब उससे पहले से वो आपको नजर रख रहा होगा? जी हाँ। अच्छा, फिर? तो अपने 2-4 दोस्त को भेजा नंबर के लिए, मैं उसे नंबर नहीं दी। तो
राजा कुमार पाठक खुद चल के मेरे घर आया। कितने दिनों के बाद? वो 1 हफ्ते के बाद आया। फिर क्या बोला कहा? कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, मैं तुमसे बात करना चाहूँ। मैं बोली कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझे 4 बच्चे हैं और मेरे पति गुजरात काम करते हैं। वो बोला कि मुझे नंबर चाहिए, तू मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुझे से बात करना चाहता हूँ। अगर कोई भी लड़का आपको आके कह दे कि मुझे तुम अच्छी लगती हो और नंबर चाहिए, तो क्या आप सबको नंबर दे देंगे? जी नहीं, मैं किसी को नंबर नहीं। तो उस समय पिघलने की वजह क्या रह गई? क्योंकि वो मेरे सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, इसलिए मैं उसे नंबर दे दी। वो बोला कि अगर तुम नंबर नहीं दोगी तो मैं अपनी जान दे दूँगा। इस वजह से मैं अपना फ़ोन नंबर उसे तो दे दी। तुरंत दे दिए या कुछ सोच विचार किए? सोच विचार के मैं दी उसे। अच्छा, 2-4 दिन के बाद। फिर कैसे क्या हुआ? फिर धीरे धीरे हम लोग कितना करीब आ गए, मुझे कुछ पता नहीं। ऐसा सुनने में आया था कि आप उनके खेतों में काम किया करती थी, क्या क्या सच्चाई है? जी हाँ, मैं उसे जब मैं दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गई थी तो वो बोला कि हम जब भी देखना चाहते हैं तो तुमको ही देखना चाहते हैं। मतलब चांद की तरह हो गई हो तुम? जी, मैं और तुम्हारे सिवा किसी और को देखना नहीं चाहती। अच्छा। इसलिए तुम मेरे खेतों में काम करोगी या मेरे नज़र के सामने भर दिन रहोगे। मतलब जब भी मुझे मेरी नज़र खुलती है तुम सामने रहो। हाँ जी। मतलब इतना अंधाधुंध प्यार था, ये प्यार गया कहाँ? इसलिए मैं उसी खेतों में काम करती थी और काम भी करती थी। जो पैसा उसका गार्जियन मुझे देता था, मैं वो पैसा उसके बेटे को दे देती थी। मतलब प्यार भी और पैसा भी वापस? जी, पैसा भी दे देती थी। पैसा गार्जियन से लेती थी और फिर राजा पाठक के खर्च के बहाने नाम पर दे देती थी। तो फिर बच्चे का परवरिश कैसे होता था? बच्चे का परवरिश होता था, एक दिन का कमाई वो 200 लेता था, दूसरे दिन का कमाई से बच्चे का परवरिश करती थी। मेरे तो राजा मायके- पाठक के पास तो ऑलरेडी पैसा रहा होगा, तो फिर आप क्यों देती थी पैसा? क्योंकि उसका गार्जियन उसे खर्च के लिए पैसा नहीं देता था। वो समझता था कि कोई काम का नहीं है। जी नहीं, कोई फिर काम क्यों का नहीं। आप क्यों ठगा गए उससे? मुझे खुद पता नहीं कि मैं उसे कैसे ठगा गई। मैं उसके लिए अपना 4 लाख रुपया भी उसे दे दी। 4 लाख कहाँ से लाए? लोन उठाए थे ग्रुप वाला, अच्छा, और बच्चे के नाम पे जो पैसा मैं फिक्स करी थी वो पैसा निकाली थी सारा मतलब वो इंडिया से। साजिश के हिसाब से ठग के सारे पैसे ले लिए। जी, अच्छा, वो लोन कैसे सधा फिर? लोन अभी नहीं सधा है। लोन बाकी है, वो भी बोझ आपके ही माथे पर है। हाँ जी। तो उसके लिए भी गाली वगैरह सुनना पड़ रहा होगा? जी हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद वो जमीन उमीन सब बेचवा के वो पैसा ले लिया हमसे और मुझे दिल्ली ले गया भगा के। अच्छा, और दिल्ली जमीन भी आपका बिक गया? जी हाँ। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी थी? जी नहीं, 1 कट्ठा जमीन मैं खरीदी थी। अच्छा, अपना खरीदे थे काम कर के? जी, हाँ, था। वो बेचवा दिया। कि कौन खरीदा वो जमीन? वो जिसका जमीन था वही रिटर्न ले लिया। अच्छा, और फिर वो पैसा उनको दे दिया वहाँ से? वहाँ से मुझे लेके भाग गया दिल्ली। दिल्ली में क्या हुआ आपके साथ? दिल्ली में हुआ कि दिल्ली में वो रखने लगा। कितने समय रहे वहाँ? किराए के रूम पे रखा और वहाँ शादी किया और शादी करके मंदिर में किया या घर में किया, कोर्ट में किया? मंदिर में? एलियर के मंदिर में किया अच्छा। और साथ में रख रहा था। उसके बाद यहाँ से बिहार की पुलिस गई गोरौल थाना, वहाँ से गिरफ्तार थाना करके की जरूरत क्या थी? कोई किडनैपिंग केस उस गया था हाँ, क्या? उसकी माँ किडनैपिंग केस अपने बेटे पे की थी। बेटे पर कर दी किडनैपिंग केस? किसको किडनैप करने का? कि मेरे बेटा को किसी ने किडनैप कर लिया। अच्छा, बेटा को किडनैप, आपका नाम उसमें दिया गया था? जी नहीं, मेरा नाम नहीं तो फिर प्रशासन उसको वहाँ से उठा के लाया। आप भी साथ में आए? जी हाँ, फिर क्या मैं हुआ? भी साथ में। उसके बाद उसे कोर्ट में बयान कराया गया। राजा कुमार पाठक बोला कि मैं इसे नहीं रखूंगा। मतलब कोर्ट में आने के बाद उसका बयान बदल गया? जी, कि हम नहीं रखेंगे। उससे पहले तक क्या बयान था? उसके पहले बयान था कि हम तुम्हें रखेंगे। और कोर्ट में आने के बाद क्यों बदला बयान? बयान बोला कि हम घूमने चले गए थे, हम इसे नहीं रखेंगे। तो मैं राजा कुमार पाठक को बोली कि मैं आपके साथ रहूंगी, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं आपके साथ भरोसे पे गई थी। उसके बाद वो अपने घर वालों को बोला कि इसको जमीन दे के घर बसा दीजिए। उसके बाद यहाँ जब गोरौल थाना आया तो यहाँ का शिवम मैडम है और बड़ा बाबू जो है वो सब कागज बना दिए। राजा कुमार पाठक के साथ हमें उसके घर पे पहुँचा दिए अपने फोर्स के साथ। कोर्ट से एग्रीमेंट करा के? जी नहीं, ये थाना पे एग्रीमेंट हुआ था? हाँ। उसका जेरोक्स वगैरह आप रखे हैं पास में? नहीं, बड़ा बाबू दिए और न मैडम दी। अच्छा, वो लोग अपने पास रख लिए? अपने पास, हमको नहीं दी। वहाँ भी ठगा गया आपको? सब पैसा खाए और मुझे कुछ वहाँ नहीं भी आपके साथ छल हुआ? जी हाँ, फिर क्या हुआ? में भी छल हुआ। हाँ। उसके बाद उसके घर गए तो मुझे अपने जीजा के साथ कटरा भेज दिया गया। आपके जीजा जो आपके बहन के पति थे उनके जी साथ? नहीं, उसका जीजा आभास पांडे जो है ना, राजा पाठक के जीजा आभास पांडे। हाँ। हाँ, उसके घर गए, 1 हफ्ता रहे वहाँ। हाँ। वहाँ से दिल्ली का टिकट बना दिया गया 13 तारीख को और 13 तारीख को हम दोनों को फिर दिल्ली भेज दिया। मतलब दोनों आदमी उनके यहाँ गए थे और वहाँ से दिल्ली चले गए? फिर क्या हुआ? दिल्ली में जाके वो अपने फुआ के साथ रखने लगा। हाँ। और फुआ के साथ वो दूसरे रूम में रहती थी, मैं दूसरे रूम में रहती थी। और वहाँ दोनों फुआ का घर कहाँ पर हुआ वहाँ पर दिल्ली में? दिल्ली में किराए के रूम पे रहती है। जगह? और घर हुआ 2 जी। जगह का नाम? जगह का नाम बासगांव, हरियाणा। अच्छा, चलिए। हाँ। साथ में वहाँ अलग अलग रूम लेके रहते थे, दोनों आदमी काम करते थे उजाला कंपनी में। LED बल्ब बनाते थे, 10,500 के महीने पे नौकरी करते थे दोनों आदमी। आप भी करते थे, वो भी करते थे? जी हाँ, और वो सारा पैसा कहाँ जाता था? वो सब पैसा वो लेता था। आप वाला पैसा भी वही लेता था, उनका पैसा भी वही लेता था? जी, मुझे नहीं देता था। मुझे कहता था कि जब तुमको हम खिलाए रहे तो पैसा क्या जरूरी है। तो साथ में रहते थे दोनों आदमी
उसके बीच उसकी फुआ कुछ प्लान बनाई और मुझे बोली कि भतीजे को अपने पति को मत बताना, हम तुझे पटना लेके जा रहे हैं। अच्छा। तो हम बोले कि हम बिना बताए हुए पटना नहीं जाएंगे, काहे कि वो परेशान हो जाएंगे। और न मेरे पास फ़ोन था न मेरे पति के पास फ़ोन था। उस बीच वो फ्लाइट का टिकट कटवाई, 3 टिकट बनवाई 15,000 की, और मुझे हरियाणा से पटना ले आई। अच्छा, मैं वही लेके आ गई फुआ। पिंकी देवी। अच्छा, हाँ। फिर राजा पाठक कहाँ गए वहाँ से? राजा कुमार पाठक कंपनी गए हुए थे। हाँ। उनको बोला तो कि फिर आप क्यों आए? बोले ना कि हम साथ में आएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। हम बोले कि हम अपने पति के साथ जाएंगे, तो वो बोली कि मेरे बहन का तबीयत खराब है, पटना PMC में भर्ती है, उससे मिल के हम चल आएंगे। अच्छा। तो मर जाएगी तो फिर मुझसे भेंट नहीं तो होगी। ट्रेन वहाँ से पकड़ लिए? ट्रेन नहीं, फ्लाइट से आई। अच्छा, फ्लाइट से पटना है? हाँ, पटना हाँ। है। पटना से मुझे दियर ले गई नाव से गंगा उस पार। वहाँ 75,000 में मेरा सेट की थी बेचने के लिए। मतलब यहाँ ला के बिक्री करने का सेटिंग हो गया था? हाँ। खरीदार भी मिल गया था? हाँ, खरीदार भी फिर मिल क्या गया। हुआ? उसके बाद हुआ कि जब मेरे पति राजा कुमार पाठक आए कंपनी से घर, तो अपनी बहन से पूछे कि तेरी माँ कहाँ गई, तो उसकी बेटी बोली कि मुझे नहीं पता। तुम्हारी भाभी कहाँ गई, तो मुझे नहीं पता। तो वो बोले कि तुम फ़ोन लगाओ। तो फ़ोन लगाए तो पूछे फुआ तुम कहाँ हो, तो बोली कि हम अलग आए हुए, तो मेरी बीवी से पूजा से बात करा दो। उसकी फुआ बोली कि तुम्हारी बीवी को हम मार के फेंक दिए हैं। तो बोले तू ऐसे कैसे फेंक देगी, कमा के उसे हम खिलाते हैं। उस समय तक साथ में बोल रहे थे जी, आपके जी, फेवर में? जी। अच्छा। से तू अगर उसको सही सलामत लेके नहीं आएगी तो मैं 3 तल्ले मंजिल पर से कूद के मर जाऊंगा। अच्छा। नहीं तो मेरी बीवी को तू लेके आ, से वो मेरे साथ आई है, हम उसके साथ खुश हैं, वो मेरे साथ खुश है, तुम उसको लेके आओ। ये सब प्यार था कि कोई साजिश रची जा रही थी? अब वो सब मिला उला सब था, जैसे उसको सिखाया गया वैसे वो मेरा पति बोला। मतलब ये प्लान पहले से तैयार कर लिया था कि कैसे बेचना है? हाँ, कैसे इसको अपने जाल में अच्छा। फंसाना है। जी। उसके बाद वहाँ से इसकी फुआ बोली कि ठीक है हम कल का ट्रेन से तुम्हारी बीवी को लेके आते हैं। फिर मुझे कल दोबारा दिन वो लेके गई पटना जंक्शन, और वहाँ से बेटिंग का टिकट कटवाई, और संपूर्ण क्रांति ट्रेन 7:30 बजे थी, मुझे लेके दिल्ली गई। साथ में बैठ के दिल्ली आप पहुंच गए? जी। हाँ, फिर दिल्ली से फिर रूम गए। मेरे पति 2-4 झापट मुझे मारे, बोले कि तुझे मैं मना किया था कि नहीं जाने के लिए, तू क्यों गई? मैं बोली थी कि मैं आपकी फुआ बोली इसलिए मैं चली गई थी, तो आज के बाद तुम मत जाना, तुझे नहीं पता है कि मेरी फुआ कैसी है। मैं बोली मुझे तो नहीं पता। क्या नाम है उनका? पिंकी। उनका भी पिंकी नाम है? हाँ, उनके पति का नाम? पति का नाम मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है। तो ये साजिश में रचयिता कौन था? दोनों, उसका पति भी था और फुआ भी ऐसा थी। नहीं कि आपके सास ससुर भी यहाँ से हाँ, साजिश रच रहे जी होंगे कि हाँ। ऐसे ऐसे करना है? सास ससुर भी और सास ससुर का बेटी दामाद भी। अच्छा, तो पत्नी जो आपके पति थे वो आपको मारे, फुआ को भी डांटे? ना, फुआ को नहीं, फुआ से नहीं बोलता था वो। अच्छा। फुआ को कुछ नहीं बोले। फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद हुआ कि शाम के समय था, उसका पति जो है पिंकी देवी का, वो दिल्ली से गए हरियाणा। वो दिल्ली रहते हैं, उसकी बीवी अकेले हरियाणा में बेटी के लेके रहती है। अच्छा। तो वहाँ से फिर वो गए तो सब दारू उरू मंगाया, मछली उछली फ्राई किया और रूम में बंद करके सब खाया पिया। उसके बाद सब सेटिंग किया कि इसको अब यही बेचना है। अच्छा, वहीं से प्लानिंग कर लिया? जी इसमें हाँ। आपके पति इन्वॉल्व नहीं थे? जी नहीं, उनको जानकारी नहीं उसको थी? जैसे सिखाया गया वो वैसे उनको किया। जानकारी थी या नहीं इस मामले की? थी। उनको भी जानकारी थी? थी। मतलब सब मिलके, और आपको जानकारी थी इस मामले जी की? नहीं, मुझे नहीं। सिर्फ आपको नहीं पता था? नहीं, काहे कि क्या वो अपने रूम में मुझे नहीं जानती। फिर क्या सेटिंग हुई? सेटिंग हुई कि इसको यहीं बेच देना है और बेच के चला जाना है। इस बीच उसके पति फिर दिल्ली रिटर्न आ गए। उसकी फुआ जो पिंकी देवी मेरे पति को नशा करवाती थी, उसके साथ नाजायज संबंध बनाती थी। मैंने एक बार मतलब देख आपके लिया। पति के साथ संबंध भी बना रहा था? जी हाँ। पिंकी देवी अपने बॉडी का मसाज भी करवाती थी और उसके साथ रिलेशनशिप भी बनाती थी। बॉडी मसाज कराने का शौक है क्या उनका? हाँ, बहुत शौक है। शौक तो और भी तो मर्द से करवा सकते थे, आप ही के पति को पसंद आ गया? अच्छा, हाँ। अच्छे से गए हैं, क्या करते हैं कि? हाँ। अच्छा। उसकी फुआ जो पिंकी देवी मेरे पति को नशा करवाती थी, उसके साथ नाजायज संबंध बनाती थी। मैंने एक बार मतलब देख आपके लिया। पति के साथ संबंध भी बना रहा था? जी हाँ। पिंकी देवी अपने बॉडी का मसाज भी करवाती थी और उसके साथ रिलेशनशिप भी बनाती थी। बॉडी मसाज कराने का शौक है क्या उनका? हाँ, बहुत शौक है। शौक तो और भी तो मर्द से करवा सकते थे, आप ही के पति को पसंद आ गया? अच्छा, हाँ। अच्छे से गए हैं, क्या करते हैं कि? हाँ। अच्छा। इसलिए मेरे पति से बॉडी मसाज करवाती थी और उसके साथ रिलेशनशिप बनाती थी। तो मैं अपने पति को बोली कि ये जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो वो बोले कि मुझे बुलाती है तब हम जाते हैं, अगर मुझे नहीं बुलाएगी तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा। तुम जाके मना करो कि हमको नहीं बुलाए। लेकिन मैं उसे फुआ को बोले कि आप ये जो कर रहे हैं अपने भतीजे के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। फूफा का संबंध भतीजा के साथ? हाँ, भतीजे के और साथ। आपने देख लिया? आपने मैंने कहा? देख लिया। तो फूफा जी को मैं नहीं बताया? खिड़की नहीं, वो फूफा जी विश्वास करने वाले में से नहीं थे। उनको विश्वास नहीं था? जी नहीं। तो आप वीडियो बना लेते उसका? मेरे पास फोन नहीं था। फोन तो पहले ही फोड़ चुके थे। बोले कि जब हम दोनों साथ में तो फोन का क्या जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको ठगने के लिए सर आप साजिश किया गया हो? जी हाँ।
हाँ, फिर क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद वो रिलेशनशिप में दोनों थे, तो उसकी भतीजा बोला कि फुआ से अब तो ये देख लिए हम दोनों के रिलेशन के बारे में, ये तो किसी को भी बता सकती है, इससे अच्छा है कि कुछ प्लान बनाओ, इसको हम यहीं बेच के चले जाते हैं। तो उनके परिवार में ऐसा चलता है कि फुआ भतीजा से, हाँ। मम्मी किसी और से, हाँ, चलता पापा है। किसी और से, इसका- मतलब ये खानदानी चल रहा है क्या? खानदान नहीं, इसका पूरा फैमिली ऐसा है। खानदान अगल बगल का तो सब शरीफ है, सब सही है, अच्छा, वो सब में कोई गलती नहीं। इसका जो घर का जो है ना आदमी सदस्य, घर का सिर्फ जो है सो। सिर्फ घर का सब वही है, उसी लाइन से गुजरा हुआ है। और ये जानकारी आपको दिल्ली जाने के बाद मालूम चला? मालूम सब कुछ? चली, जी हाँ। फिर क्या प्लानिंग हुई? उसके बाद प्लानिंग हुई, मेरे पति मेरे साथ अच्छा बिहेव करने लगे। उसके बाद 6 तारीख को मैं जितिया पर्व की हुई, तो 5 तारीख को मुझसे झगड़ा लड़ाई किए, मेरे साथ रिलेशनशिप बनाए, और 6 तारीख को मुझे मारे, तो मैं गुस्से में बाजार चली गई। इसके बीच मेरे पति वहाँ से भागा। तो वहाँ से भाग आए, फिर आप दिल्ली में ही रहे? मैं दिल्ली तो में फिर थी। दिल्ली से कैसे आए? दिल्ली में मुझे 1 लाख में बेच दी थी। 1 लाख में सेल कर दिया गया? सेल कर दिया खरीदार भी मिला हुआ था? हाँ, गोपी का लड़का कैसे था। मालूम चला कि 1 लाख में बेच दिया गया? पता चला कि जब मैं 20 तारीख को जब मैं अपने रूम में थी, ड्यूटी नहीं गई, उसकी फुआ बोली कि तुम्हारा पति राजा कुमार पाठक तुझे बिहार बुलाया है। अच्छा, तो मैं खुश हो गई कि अच्छा बात है, बुलाया घर है पे तो। बुला लिया गया है, तो जी। किसी महिला के लिए खुशी की बात होगी। पति जी। तो साथ में भी तो लेके जा सकते थे? हाँ, तो वो बोली कि मैं तुझे किसी लड़के के हाथ से भेज रही हूँ, तुझे पटना छोड़ देगा, तू पटना से चली जाना। ठीक। मैं बोली ठीक है। जब मैं पटना जंक्शन पे आई, यहाँ आई, दिल्ली जंक्शन पे आई, तो लड़का बोला कि तुझे एक बात पता है? मैं बोली क्या? तो तेरी जो पति थे ना राजा कुमार, और तेरी जो पति का फुआ मुझसे तो 1 लाख रुपये में बेच दिए हैं। अच्छा, मैं तुझे बिहार नहीं यूपी लेके जा रहा हूँ, तुझे इस बात से कोई एतराज है? बोले कोई एतराज नहीं, जब तुम्हारे हाथ से बेच दिया गया, तुम पैसा दियो, मुझे खरीद लियो, तो मैं तो तुम्हारी अमानत हूँ, मैं चलूंगी। तो उस बोला कि समय ठीक है। आप चाल चले या सच में कह दिए? नहीं, मैं चाल चाल चली। चले अब मैं ताकि वो समझे नहीं। जी, अगर मैं सीधा सीधी बोलती तो किसी और को भी बुला सकता हाँ, कोई था। और तरीका अपना लेता। जी। तो आपने भी वहाँ दिमाग लगा दिया। जी, मैं बोली फिर क्या ठीक हुआ है। रास्ते में? कैसे कैसे? तो मैं बोली ठीक है हम चलेंगे, तो बोला कुछ खाएगी पिएगी? हम बोले कि नहीं, कुछ खाना तो नहीं है, चलना है साथ में। तो ठीक है। फिर संपूर्ण क्रांति ट्रेन 5:30 बजे थी। उसके बाद उसमें मुझे बैठा दिया गया, वो भी साथ में बैठा। तो अगल बगल का जो बिहारी था ना पटना का, उनसे मैं बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी फुआ और मेरा हस्बैंड दोनों मिलकर मुझे बेच दिए हैं, और ये मुझे लेके जा रहा है वहाँ यूपी। तो बोले कि ठीक है, ऐसे डरना नहीं, धकमकाना नहीं। बिहार के लोग? जी, से हम तुम्हारे सपोर्ट में, हम तुमको जैसा कहेंगे, जैसा इशारा करेंगे तुम वैसा ही करना। अच्छा। ठीक है। उसके बाद गाजियाबाद स्टेशन पर ट्रेन रुकी, मुझे उतार दिया गया। अच्छा, और उसको भनक तक नहीं लगा? नहीं, वो सो चुका था, उसको भनक नहीं लगा। उसके बाद उतारने के बाद मैं पिछले वाले डब्बे में बैठ के वहाँ से पटना भाग गई। खोजा कि नहीं खोजा पता नहीं चला? नहीं, मुझे नहीं, मैं तो छुप गई फिर थी। जब यहाँ आए तो कहाँ आप गए सीधा? तो मैं यहाँ आई तो पटना में जब उतरी तो मेरे पास किराया भाड़ा नहीं था। मैं अपने कान में का बेच के, वही दुकान में कान का बेच दिए? हाँ, सोना का था या सोना का था। कितना का अगर था? किनवा होता तो थोड़े लेता कोई। कितना में? वो बेचे 5,000 में। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अपने मायके गई। मायके गई, ससुराल नहीं गई? नहीं, पहले मायके गई। अच्छा, मैं डरी हुई थी, पहले मायके गई। मायके से मैं दूसरे दिन ससुराल गई। मैं अपने पति राजा कुमार पाठक से पूछी कि आप मुझे वहाँ बेच के क्यों भागा? तो वो कुछ न बोला न समझा। वो राजा कुमार पाठक भी मारा, उसका माँ बाप, उसका चचा, सब आदमी मुझे मारा। अच्छा। मुझे गाली उली दे के वहाँ से भगा दिया गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अब महिला थाना पहुँची? हाँ, उसके बाद महिला थाना आप कब से आ रही हैं? 1 महीने से आ रहे 1 हैं। महीने से। इधर भी आने जाने में खर्च लग रहा जी, होगा? बहुत 10,000 रुपया मैं कर्जा लेके भाड़ा ये भी में खर्च खर्चा लेना पड़ रहा है। जी। अच्छा, तो फिर अब क्या कुछ निष्कर्ष आया है? कुछ निष्कर्ष हुआ है? जी, आज FIR हुआ है। मैडम बोली है कि 2 दिन के अंदर मैं उसके घर जाऊंगी। लेकिन अगर वो युवक गिरफ्तार हो जाएगा तो फिर तो आप फिर कैसे रहेंगे? तो गिरफ्तार होगा, पहले उसको जेल खटवाएंगे, उसके बाद उसका बेल करवाएंगे। तो जेल खटवाना है, उसको सजा मिलना चाहिए जो किया है गलती उसका। हाँ, वैसा इंसान को सजा तो मिलना बहुत जरूरी है। और जब जेल हो जाएगा तो फिर आप बेल करवा कराएंगे। देंगे? जी हाँ। अच्छा, अगर अभी आपको जैसे केस हो गया है, आपको मनाने आ जाए और फिर आपके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो, क्या करेंगे? जी नहीं, मैं मानने वाली में से नहीं हूँ। मुझे वो बहुत धोखा दिया, बहुत तकलीफ दिया। मैंने एक वीडियो में देखा था कि आपने कहा था कि कुछ उसका इम्पोर्टेंट पार्ट ही काट देंगे, तो किस लिए कहा था और क्या वजह थी? वैसा इंसान के साथ वही काटना चाहिए। उसका लिंक काट के उसको हिजड़ा बना देना चाहिए, ना मर्द बना देना चाहिए। किसी औरत और किसी लड़की के ऊपर पलट के देखे भी तो नहीं। फिर साथ में रहिएगा तो मजा कैसे जी लीजिएगा? नहीं, मुझे ऐसा मजा से अच्छा है कि मेरा पति ना मर्द बन के ही रहे मेरे सामने। लेकिन ये जो आप डिसीजन लिए हैं, डिसीजन तो फिर बाद में पछतावा आपको ही नहीं मिलेगा। जी नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं हो। वैसा इंसान के साथ वैसा ही होना चाहिए। तो फिर कैसे रहेंगे पूरी जीवन? ऐसे ही बिता लेंगे, देख के बिताएंगे उसको देख देख के बिताएंगे जी हाँ। कि कैसी हालत में है। हाँ। फिर आपको जब कभी कभी मन में अगर जो है मन जागे तो क्या करिएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? जी नहीं। मतलब पूरा ठान लिए मन पूरा में ठान लिए। कि उसका क्या करना है, क्या बताए हैं? लिंक काट के मौका बना देंगे। मौका बना देंगे ना हिजड़ा? मर्द बना देंगे। ऐसा नहीं कि रोड पर कहीं मांगना पड़ हाँ, जाए। वैसा इंसान को भीख भी मंगवाने में कोई पाप नहीं है।
मतलब अड़ गई हैं। अड़ गए अगर हैं। परिवार वाले आए फिर से मना ले, मैं नहीं केस मानूंगी। उठा लीजिए जी सब नहीं, कुछ भी नहीं, जब तक पहले मैं जेल तब बेल, तब बेल। और फिर जो है कुछ भी होगा, कुछ कोई भी होगा। मैनेजमेंट। जी। चलिए, तो हमारे साथ भी पिंकी जी थी और आपने देख लिया कि इनके साथ भी वही क्रूरता की गई है जो अंजलि के साथ। हालांकि अंजलि की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है और पिंकी को ये पूजा ना, अच्छा ये पूजा, तो पूजा को जो है किस तरह से साजिश तैयार करके जो है दिल्ली से बेच भी दिया गया था 1 लाख रुपए में, और फिर भी एक अपना थोड़ा सा दिमाग लगाई और वहां से बच के किसी तरह पहुंची है और आज FIR दर्ज भी हो गया है। लगभग 1 महीने से जो है महिला थाने दौड़ रही थी, लेकिन ये जो स्थिति है हमारे समाज में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, अच्छा आप आज की जो नई पीढ़ी है, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उसको क्या संदेश देंगे? संदेश देना ये चाहते हैं कि कोई किसी लड़के के जाल में ना फंसे और किसी पे ना विश्वास करे ना किसी से प्यार करे। जो बाबू सोना करके जो हाँ, वो सब धोखा देते हैं, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाद में उसे छोड़ देते हैं, जिंदगी भर का पछतावा दे जाते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ माता बहनों से, कोई किसी के प्यार के जाल में ना फंसे। लेकिन सब लड़के तो ऐसे नहीं होते होंगे। सब ऐसे नहीं होते, किसी के माथे पे थोड़े लिखा रहता है कि मुझे ले जाके बेच देगा या मुझे टॉर्चर करेगा, किसी और के हवाले कर देगा। लड़की भी तो जाती है विश्वास के ऊपर, लेकिन विश्वासघात तो लड़के करते हैं। अभी के समय में सच्चा प्यार कितना प्रतिशत है? 100 में से 10 होगा, 90 तो सब धोखेबाजी है, और वही बाबू सोना करता है। जी हाँ, चलिए। वो सच्चा प्यार करता है और किसी को छोड़ के नहीं जाता है। मतलब आपके साथ जो हुआ है उससे आपको काफी हर्ट हुआ है? नहीं, हर्ट हुआ है। वो सेक्स का भूखा हुआ इंसान था, जैसी उसकी माँ थी वैसा उसका बहन थी, उसका मतलब फैमिली का जितना भी था सब कचरा का डब्बा ही था। सेक्स का भूखा होता तो सिर्फ आपके अलावा और भी महिलाओं से हाँ, संपर्क तो बनाता। और के साथ भी संपर्क बना। क्या हुआ? मेरे ऐसी कितनी लड़कियां के साथ वो संबंध बना चुका है। कब जानकारी मिली? मुझे जब मैं उसके साथ दिल्ली गई तब जानकारी मिली कि और भी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ संपर्क है, जी। और यही व्यक्ति बुआ के साथ भी अपना संपर्क बना लिया। जो इंसान फुआ को अपना नहीं छोड़ सकता, जो फुआ अपने भतीजों को पक्का मसाजे करवा रहे थे? हाँ, जो फुआ अपने भतीजों को नहीं छोड़ेगी वो इंसान पे विश्वास करना तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो समझ सकते हैं कि फुआ माँ के बराबर होती है, और अगर वो व्यक्ति अगर वो दरिंदा बन जाए जो बुआ को भी अपना शिकार बना ले, अपने हवस का शिकार बना ले, वो समाज के लिए क्या हो सकता है। समाज के लोगों को भी इस पर जो है विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। इसको कड़ी से कड़ी सजा, हालांकि पूजा भी कह रही हैं कि कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और हम लोग भी ये आग्रह करते हैं कि कड़ी सजा, अगर इस सही में अगर ये दरिंदा है तो सजा होनी चाहिए, और सजा के बाद क्या होगा वो तो पूजा जी करेंगे ही। हमारे साथ बने रहेंगे, बिहार की बात के साथ बने रहेंगे।